जी सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आपके द्वारा विकास कार्य किए जा रहे हैं, लगातार ग्राम सभा पट्टी बेजाओं के विकास के लिए आप हमेशा से तत्पर रहे हैं, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप मेरी बात को हमसे पूछ रहे हैं, समस्या समाधान के संदर्भ में पूछ रहे हैं। जो मैंने कार्य कराया है, साल भर हमारा पूरा हो गया कार्यकाल, तो मैं बताना चाहूँगा कि अपने कार्यकाल में 1 साल पूरा होने पर मैं सबको इनको पत्र भी दे रहा हूँ, सदस्यों की सहमति से पत्र भी दे रहा हूँ। लेकिन पहला काम मेरा पक्की रोड से दयाराम बिंद के घर तक खरंजे पर मैं खरंजा बिछवाया हूँ, और बॉर्डर अभिया के बॉर्डर पर दीनानाथ शुक्र के यहाँ से मैं मिट्टी फिकवाया हूँ। एक तालाब का सौंदर्यीकरण किया, खुदाई का कार्य किया जा रहा है। 3 विद्यालय हमारे यहाँ हैं, तीनों विद्यालय में इंटरलॉकिंग कराया हूँ, शानदार गेट लगवाया हूँ, डेंट पेंट कराया हूँ, शौचालय बनवाया हूँ, बाउंड्री वॉल बनवाया हूँ और बढ़िया मानक के अनुसार बनाया हूँ। और मैं आपके आंगनबाड़ी के लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, कम से कम जो सरकार द्वारा मानक के अनुसार आता है पदार्थ, उसका वितरण किया जाए। स्कूल में मैं 3 विद्यालय हैं, तीनों में मैं सदस्यों को मैं सुपुर्द कर दिया हूँ, जिम्मेदारी दे दिया हूँ। कम से कम भोजन मानक के अनुसार सही बने और लड़कों की उपस्थिति सही हो। अध्यापकों से भी मैंने निवेदन किया है, भैया आप लोग विद्यालय में आवें, और विद्यालय में अध्यापक आते हैं, मैं उनका सहयोग करता हूं और वो हमारा भी सहयोग करते हैं। बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, जो उनकी दिक्कत हो उसका समाधान करें, और आवश्यकता हो तो मुझे भी लें। तो मैं विकास की गंगा बहती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना मैंने काम किया है उसका मैं विवरण दे दिया हूं, और इंटरलॉकिंग प्रस्तावित है। धन के अभाव में रुका हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि खरंजा की जगह इंटरलॉकिंग हो, लेकिन उसमें धन ज़्यादा लगता है। लेकिन धन मिलेगा तो मैं इंटरलॉकिंग पर दबाव विश्वास करता हूँ। इंटरलॉकिंग खरंजा से बेहतर है, और गांव में नयापन हो, लोग जाने कि खरंजा पुराना हो गया है, अब इस पर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था हो तो बड़ी अच्छी होगी। ये मेरी सोच है। धन के अभाव में मैं कर नहीं पा रहा हूँ, धन आने पर सारी समस्या का मैं समाधान करूँगा। लोगों के द्वारा सुना जा रहा है कि जो लोग अभी इतने प्रधान हुए हैं, जो कि 5 वर्षों में जिस प्रकार से विकास नहीं कर सकते हैं, आपने 1 वर्ष में ऐसा विकास कार्य करके दिखाया। मैं सभी प्रधान को धन्यवाद देता हूं, और सभी प्रधान काम कर रहे हैं। मैं किसी के पक्ष में विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये मेरे काम का ब्यौरा है, इसका आकलन जनता करे। लेकिन सभी प्रधानों को मैं धन्यवाद देता हूं। सभी प्रधान अपने गांव में विकास का कार्य कर रहे हैं। ये मैं क्यों कहूं कि नहीं ये मेरे यहाँ ज़्यादा हुआ है। मेरे मूल्यांकन जनता करती है, जो जनता है वो करती है मूल्यांकन। जनता से बात कीजिए, और तमाम लोग, सुबह मैं बैठता हूँ, लोग आते हैं समस्या का समाधान के लिए। हमारे यहाँ सदस्य भी हैं, लोग बैठे हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, बताएंगे, स्वयं बताएंगे। और मैं तो आपको बार बार धन्यवाद दूंगा। कम से कम आप समय समय पर आके इसके बारे में आप जानने। आप काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर रहे हैं, शिक्षा से आपका गहरा नाता रहा है, तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। जी, मैं विद्यालयों में 3 विद्यालय हैं, 2 प्राइमरी स्कूल हैं, 1 जूनियर हाई स्कूल हैं। मैं चाहता हूं कि पठन पाठन खान पान जो सरकार ने मानक के अनुसार वो उनमें कोई त्रुटि न हो, और मैं दबाव भी बनाता हूं, मैं जांच करता रहता हूं, मैं जाता रहता हूं। अध्यापकों का भी सहयोग भी मिलता रहता है। तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि डीएम महोदय के द्वारा भी ऐसा कहा गया है कि तालाब सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव आ रहे हैं। हाँ, और मेरा एक तालाब बंधवा तालाब है, तो उसका सौंदर्यीकरण के लिए मैं तत्पर हूँ, और वहाँ 80-90-100 लेबर लोग खुदाई का काम कर रहे हैं। मैं उनसे कह दिया हूँ धूप में कोई काम न हो, काम बंद रहे, बल्कि शाम को काम वो पूरा मानक के अनुसार शाम को काम कर लिया करें, और सब सहयोग कर रहे हैं। आगे क्या प्लानिंग रहेगी? अब मेरी प्लानिंग इसी जो कार्य विकास की बात है, वो मैं खरंजा कोशिश करूँगा कि धन के अभाव में खरंजा हम बिछाएंगे। अगर धन आएगा तो मैं खरंजा की रफ्तार बढ़ा दूँगा। आपके द्वारा पानी की जो किल्लत है गांव में अक्सर देखी जाती है, लेकिन उसके निस्तारण के लिए जो आप आगे आए हैं, ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि हर घर जल मिले और स्वच्छ जल मिले, लोग स्वस्थ भी रहें, आगे बच्चों को भी कोई समस्या नहीं आए। हमारे यहाँ देखिए, मैं इस पर प्रशंसक हूँ। मेरे पाइप बिछाई जा रही, जल निधि वाला ये जल संचयन, और बढ़िया पाइप बिछाई जा रही है, पूरे गांव में बिछाई जा रही है। मैं 10 रीबोर करा दिया हूँ, और 150 हैंड पाइप को मरम्मत के लिए मैं उनको जो भी ज़रूरत होती है मैं उनको सामान देता हूँ। और अभी मैं नहीं कहना चाहता हूं, मैं पेय व्यवस्था की बढ़िया शानदार व्यवस्था करना चाहता हूं, क्योंकि जनता को कम से कम शुद्ध पानी मुहैया हो।
मेरी इच्छा है मैं सोलर पंप लगवाऊँ, लेकिन शासन सरकार पैसा देती रहेगी तो मैं करूँगा, क्योंकि मेरी भी इच्छा है सोलर पंप से सुविधा हो जाएगी, बिना बिजली के चलेगा, सूर्य के प्रकाश से चलेगा। मैं चाहता हूँ उसका कई जगह इसका स्थापना किया जाए, लेकिन धन नहीं है, धन के अभाव में कार्य गति नहीं पकड़ रहा। लेकिन मेरे मन में इच्छा है कि पानी की व्यवस्था प्राथमिकता पर रखी जाए, क्योंकि गर्मी के सीजन में पानी की व्यवस्था बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। मैं 3 विद्यालय हैं, तीनों विद्यालय में सोलर पंप लगवाया। पानी व्यवस्था के लिए मैं 3 विद्यालयों में सोलर पंप लगवाया हूँ, शानदार गेट लगवाया हूँ, शानदार प्लास्टर कराया हूँ, शौचालय बनवाया हूँ, सारी व्यवस्था को मैं संपन्न किया हूँ जो विद्यालय के मानक के अनुसार आवश्यक है। जी, आइए और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे पट्टी बचाव के प्रधान द्वारा जिस प्रकार से विकास कार्य हो रहे हैं उनको लेके? क्या है, विकास काम में यहाँ काफ़ी तेज़ी, हैंड पाइप से लेकर रिबोर के लेकर इस सब में सड़क खड़ंजा रास्ता जितना है एकदम समय पर जहाँ जरूरी है तत्काल हो रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। क्या आपको लगता है इससे जो पूर्व प्रधान रहे हैं उनके द्वारा बहुत अंतर है? जी, 25% के से 75% काम हो चुका है यहाँ। इतना तेज़ी से जो काम 5 साल में होगा 1 साल के अंदर हुआ है, इतना बड़ा जी काम। जी। और प्रधान जी के द्वारा रोज सुनाया जाता है कि रोज जन सुनवाई करते हैं, उनकी समस्याओं का निस्तारण। 10 आदमी हाथ में उठते बैठते हैं, लोग आते हैं, सब डेली मिलते हैं। आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम एकदम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है संत धर्मिंद, पट्टी बजाव का निवासी। अच्छा, संत धर्मिंद जी। क्या नाम है भाई साहब? परमेंद्र यादव। क्या कहेंगे पट्टी बजाओं के विकास को लेकर प्रधान जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है प्रधान जी जो है कि जन समस्या को सुनते रहते हैं, और भी जहाँ समस्या आती है या विकास कार्य जो है प्रधान जी द्वारा बढ़िया कराया जा रहा है जी। और उसके बाद में जो भी कोई भी व्यक्ति आता है कि हमारी समस्या है वो प्रधान जी पूरा करते हैं। आप इनसे संतुष्ट हैं? इनसे संतुष्ट, कोई समस्या? पूरा गाँव संतुष्ट है इनसे। जी जी जी। आइए और क्या नाम है आपका? परमेंद्र यादव। परमेंद्र यादव जी। आइए और भी लोग हम बात करेंगे, यहाँ बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? शिव पूजन यादव। क्या कहेंगे शिव पूजन जी, जो कि आप विकास कार्यों को लेकर आप जन सुनवाई के दौरान यहाँ पे आए हैं, क्या लगता है आपको, क्या समस्याएं आप देख रहे हैं और प्रधान जी के द्वारा किस प्रकार से विकास कार्य किया जा रहा है? विकास कार्य ठीक हो रहा है, सब संतुष्ट है, कोई सभी लोग संतुष्ट हैं? हाँ हाँ। यहाँ महिलाएं भी, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगी मैम, यहाँ पे आप क्या समस्या लेके आई हैं? आप हमारे 4 बच्ची है, लड़की है जी, और बहुत घर और नहीं, बहुत दिक्कत है, घर की समस्या है। हाँ, तो प्रधान जी से जो आप कहती हैं समस्याओं के लिए, प्रधान जी आपका निस्तारण करते हैं? हाँ करते हैं। हाँ, सारी समस्याओं का हल होता है? हाँ। राशन आपको मिल रहा है कि नहीं? हाँ, राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है। हाँ। और कोई समस्या? ये पानी दिक्कत है। पानी की दिक्कत है। पानी तो प्रधान जी तो पहले से ही बोल दिया कि पानी की समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण होगा। तो और प्रधान जी के द्वारा अच्छे कार्य किए जा रहे हैं? हाँ, अच्छी